नमस्कार, आप देख रहे हैं द कवर न्यूज। इस वक्त हम मेला मैदान के सामने मौजूद हैं। गोड्डा झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ 19 प्रत्याशी इस मैदान में हैं लोकसभा में, और हमारे साथ बात करने के लिए एक प्रत्याशी भी यहाँ पर है। ये उनसे बात करते हैं। आइए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गोड्डा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अरुण मरिक हुआ। किस उद्देश्य आप इस मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप के चैनल को मैं नमस्कार करता हूं, और आज हम ऑडिट करवाने आए थे यहाँ पे। इसी माध्यम से हम आपको कुछ कहना जा रहा हूँ। हम एक किसान का बच्चा, साग सब्जी बेचने वाला हम हूँ, और किसान की आवाज़ को कोई सुनने वाला आज तक नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर के हम इस मैदान में आए हुए हैं। न हमारे पास कार्यकर्ता है, न हमारे पास मंत्री जैसा पैसों का ढेर है। हम अकेले चलते हैं, अकेले लोगों से मिलते हैं और अपनी समस्या को सुनाते हैं। जैसे हम गरीब हैं, वैसे ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के या झारखंड के या पूरे देश के लोग गरीब हैं, और गरीब गुरुआ को देखने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि दोनों प्रत्याशी, एक जो है केंद्र के सदस्य हैं और एक जो है राज्य के सदस्य हैं। और राज्य के सदस्य जो हैं माननीय प्रदीप यादव जी, इनको हमने बार बार आग्रह किए कि जो हेमंत सोरेन ने जो घोषणा किए हुए थे, जो जगन्नाथ महतो जी द्वारा जो घोषणा किए हुए थे, उसको कम से कम आप लागू करवा दीजिए, ताकि हम गरीबों का रक्षा हो। क्या कुछ घोषणा किया गया? जगन्नाथ महतो ने घोषणा किया था कि 1 लाख चतुर्थ वर्ग के पद पर जो है नौकरियां दी जाएगी। भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को 12,000 जो है उनकी नियुक्तियां की जाएगी। 40,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 60,000 सिपाहियों की बहाली की जाएगी। इनके बारे में जब हम इनके द्वारा आग्रह किए तो इन्होंने हम लोगों की बात को दरकिनार कर दिया। तो माननीय मंत्री बादल पत्रलेख के पास भी गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उसके बाद माननीय मंत्री हफीजुल हुसैन के पास भी गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। हमने तय किया कि अब हम लोगों गरीबों का बात कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम धरना स्थल पर बैठ गए। धरना स्थल पर बैठने के बाद 21 दिन जिस दिन खुला, उसी दिन हेमंत सोरेन का जो है गिरफ्तारी हो गया। उसके बाद हम धरना को स्थगित कर दिए, और उसके बाद चुनाव का बिगुल बज गया। चुनाव का बिगुल बजने के बाद हमने सोचा कि जो है चुनाव के मैदान में आ करके और सभी जनताओं के बीच यह आग्रह करेंगे कि जो ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का है, उसका जो है आज भविष्य खतरा में है। जितने घोषणा किए हुए नौकरियों का है, वो अगर नौकरी लागू हो जाए तो आज जो है बहुतों का भविष्य सुधार में हो जाएगा, और कितने का घर में जो है खुशहाली आ जाएगा। लेकिन आज वो प्रदीप बाबू आज बोलते हैं, मैदान में जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो है बेरोजगारी को दूर करेंगे, हमने नौकरियां देंगे, ये करेंगे। और जब वो सदस्य थे झारखंड सरकार, अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ पहल नहीं किया। और वर्तमान जो सांसद है माननीय निशिकांत दुबे जी, इन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, तो इन्होंने सदन में कभी उनसे नहीं प्रश्न किया कि 2 करोड़ नौकरियां जो आपने कही थी उसको धरातल पर लागू किया जाए। इस बात को उन्होंने कभी नहीं किया। किसानों के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो तो बोल रहे हैं 6,000 रुपया सालाना दिया जा रहा है किसानों को। 6,000 सालाना किसानों को दिया जा रहा है, मान रहे हैं। उन्होंने एम्स भी लाया, ये भी मान रहे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट भी लाया, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए जो अभी किसानों का 50 किलो जो खाद मिलता था, उसको कर दिया 45 किलो, और रेट वही हो रहा है। किसानों का धान का बिया जो है 15 रुपया में लेता है, और वो कंपनियों के द्वारा वही बिया 300 रुपया में मिलता है। किसानों के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है। किसान एक ही ऐसा चीज़ है, किसान एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा जो है पूरे भारत का जो है भरण पोषण का एक वो माध्यम है। लेकिन किसानों के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है,
और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि निशिकांत दुबे जी को हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप रोज़गार नहीं दे पाते हैं तो रोज़गार छीनने का काम क्यों करते हैं। अडानी में रोज़गार उन्होंने कहा कि हम दिए हैं 80%, यही झारखंड के लोग हैं। ठीक है, वो भी हम मानते हैं, लेकिन जब कहीं भी हताशा होता है तो उस पर तुरंत पहल हो जाता है। लेकिन आज त्रिकुटी पहाड़ पर जो हताशा हुआ है, आज 2 साल से जो है वो बंद है। माननीय निशिकांत दुबे जी से हम यही आग्रह करना चाहेंगे और इस चैनल के माध्यम से उनको हम आग्रह करेंगे, सूचित करेंगे कि गरीब किसान और जो है ग्रेजुएशन किए हुए जो है छात्र छात्राएं जो है आज भटक रहे हैं रास्ते में। आप यहाँ से जीत के जाते हैं लेकिन आप संसद में आवाज़ नहीं उठाते हैं। किसानों के ही जो है कमीशन से ये पूरा देश चलता है। किसान बिया में जो है कमीशन देता है, खाद में कमीशन देता है, पानी में कमीशन देता है, और जब साग सब्जी उगता है तो बेचने के लिए जाता है तो वहाँ भी कमीशन दिया जाता है। लेकिन किसानों के लिए बेचने के लिए कोई टेंट नहीं है, कोई शेड नहीं बना हुआ है, यहाँ मंडी भी नहीं है, देखा जाए मंडी भी नहीं है, उतनी साफ सफाइयाँ भी नहीं है। तो ये सब उद्देश्य को लेकर के हम गरीबों के बीच आए हुए हैं और गरीबों से हम अपील करना चाहते हैं कि जब कोई हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट हार जाते हैं तो वो अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट में उनको फैसला मिलता है तो वो प्रधानमंत्री को भी नीचे उतार सकता है। तो एक वोट का अधिकार है। हम जो है सुप्रीम कोर्ट आनी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में जा कर के हम जो है आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि इस बार जो है ज़रूर बदलाव कीजिए।